हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्कस कर रहे थे। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। आज जो आर्टिकल करेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्लस वन में भी कई टॉपिक्स में आता है, यहाँ भी कई टॉपिक्स आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी की ही एक फॉर्म है। हम लोग किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई वर्क करते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन सम टाइप ऑफ एनर्जी। अगर कोई वर्क किसी बॉडी की शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन को चेंज करता है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट टाइप ऑफ वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेके आता हूं मैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, सपोज मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। माइनस के पास प्लस वाला आगे रुक गया, अट्रैक्शन हो गया, प्लस वाले के पास माइनस वाला। अब इस डायपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दूं अगर मैं, लाइक दिस, आई हैव टू डू सम वर्क, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद क्या होगा, इसको छोड़ेंगे यहाँ पर तो वापस थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा, अल्टीमेटली इसी डायरेक्शन में आगे रुक जाएगा। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया भी था आपको, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हमारा ये में पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालना, लेट दिस डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। ये देखो, जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन था, हमने उसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जो डायपोल है उसका नेगेटिव यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ, तो अट्रैक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, नेगेटिव वाले की पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाले की नेगेटिव की तरफ। ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, वो ही ड्राइव करेंगे हम। तो डू दिस वन, लेट दिस डायपोल इज फर्दर रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल d थीटा। इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दिया मैंने, कितना, d थीटा एंगल से। इन डूइंग सो आई हैव टू डू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। और वर्क का जनरल फार्मूला क्या होता है, बार बार अप्लाई करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ रोटेशन से रिलेटेड टर्म्स है, तो वर्क रोटेशन के अंदर हम फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, तो और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर ड्राइव किया था हमने, अगर वो नहीं देखी है तो उसको पहले उसको देखना। टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास P E sin थीटा इनटू d थीटा एज इट इज। यहाँ पर P डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा एंगल पे रखा हुआ था, थोड़ा सा और रोटेट किया था d थीटा। सो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय स्मॉल एंगल d थीटा। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। हमारा एम था कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन था, इसको थोड़ा रोटेट किया, कितना वर्क करना पड़ेगा। Total work done in rotating the dipole, electric dipole। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो टोटल वर्क निकालने के लिए, P E sin थीटा इंटू d थीटा। हम जनरल बात कर लेते हैं कि कहां से कहां तक रोटेट किया, मींस एंगल की लिमिट लेते हैं यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 तक। सॉल्व करो इसको, W इज इक्वल टू P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक। लिमिट पुट करेंगे, माइनस का साइन बाहर निकाल दिया, PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस माइनस साइन को करना चाहो तो अंदर ले जाओ, we will get PE cos theta 1 minus PE cos theta 2 और PE cos
θ1 minus cos θ2. This is work done for rotating the electric dipole from angle θ1 to θ2. So this work is stored in the form of potential energy. Potential energy के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कैपिटल U जनरली. तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालना था, वो निकाल लिया. इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, उसको रोटेट कर दिया हमने. एंगल गिवन होगा. एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज मैं अपने इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक रोटेट करता हूं. क्वेश्चन क्या बनाया? हाउ मच वर्क वी हैव टू डू इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर एंगल कितना होता है पी और ई के बीच में 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर 180 डिग्री. इट मींस यहां θ1 तो बन गया हमारा 0 डिग्री और θ2 बन गया 180 डिग्री. cos 0 कितना होता है 1, cos 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2. इट मींस W इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा 2PE. और यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो अनस्टेबल से स्टेबल, we rotate an electric dipole in uniform electric field from unstable equilibrium to stable equilibrium. तो इस बार स्टार्टिंग में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मींस θ1 180 है, तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ 1 आएगा. माइनस का साइन पहले है तो -1 -2. तो वर्क कितना करना पड़ेगा अपने को? W इज इक्वल टू -2PE. ये 1 मार्क्स में भी काम आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी काम आते हैं इसके ऊपर बेस्ड ऐसे न्यूमेरिकल्स. एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, 60 डिग्री के एंगल पे है. बताओ उसी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? हमने यहाँ जो आर्टिकल किया उसके अंदर डायपोल को रोटेट करते हैं θ1 से θ2 तक. अगर एक ही एंगल गिवन है तो क्या करोगे आप? लिमिट मत लो. ये देखो अगर हम बिना लिमिट के सॉल्व करते हैं इसको तो वर्क कितना आएगा यहाँ -PE cos θ. मींस आपके पास एक एंगल गिवन है, जस्ट थीटा की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा. इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल बनते हैं. 2 न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर गिवन है, फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट चैप्टर है. जो क्वेश्चन नंबर है मैं सॉल्व करता हूं उसको. इलेक्ट्रिक डायपोल के आर्टिकल्स कंप्लीट हुए हैं हमारे, तो उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की बुक के अंदर 1.9 एक्सरसाइज 1.9. उस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि a system has 2 charges QA and QB. QA and QB वैल्यू गिवन है आपको. QA is given 2.5 into 10 raised to power -7 कूलम. QB भी गिवन है लेकिन नेगेटिव है, 2.5 to 10 raised to power -7 कूलम. आर लोकेटेड एट पॉइंट्स. ये रखा हुआ है कहां पर? पॉइंट्स की पोजीशन गिवन है 0 0 -15 सेंटीमीटर, और दूसरे वाला चार्ज रखा हुआ है 0 0 +15. इट मींस दोनों के दोनों जेड एक्सिस पे रखे हुए हैं ऐसे. अगर ये जेड एक्सिस है हमारी, ये 0 है, यहाँ +15 और यहाँ -15. माइनस पर चार्ज रखा है ए वाला, यहाँ QA है और यहाँ QB. What are the total charge and electric dipole moment of the system? 2 पार्ट बना रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर. टोटल चार्ज मींस चार्ज की प्रॉपर्टी है चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली. तो टोटल चार्ज एक प्लस का एक माइनस का है, नेट चार्ज कितना हो गया 0. सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट का फार्मूला आपको लास्ट में बताया, P is equal to Q into 2L, where 2L is the distance between these two charges. तो क्या करेंगे इसके अंदर? चार्ज की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, मैग्नीट्यूड लेना होता है अपने को. चार्ज ये रख दिया Q की जगह और 2L की जगह 30 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना बनेगा 30 सेंटीमीटर.
आपको ऐसे सिस्टम में सॉल्व करना होगा तो 0.3 मीटर ऐसे सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन और गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, वो भी लेता हूं। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक के अंदर, वो एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही 1.10 कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मींस P गिवन है अपने को 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री। एंगल भी गिवन है 30 डिग्री के ऊपर अलाइन कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। टॉर्क निकालना है। न्यूमेरिकल्स करने का सबसे अच्छा तरीका यही है जो प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में। आप स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ, जो डाटा गिवन है आपका साथ साथ उसको लिखते जाओ। सब करने के बाद देखो अपने को निकालना क्या है, टॉर्क। फिर देखो सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं किस फार्मूले के अंदर कोरिलेट होते हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, तो इनको देखकर एक फार्मूला याद आता है, तो इज इक्वल टू PE sin थीटा। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। हमें टॉर्क ही तो निकालना था। आपको P गिवन है, ऐसा सिस्टम के अंदर गिवन है, E भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। इस पोटेंशियल एनर्जी का एक और न्यूमेरिकल लेता हूं, यहां पर बुक में नहीं है वो। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाला -PE cos θ1 माइनस के साइन को अंदर ले जाते हैं, cos θ1 माइनस cos θ2। ये वर्क का फार्मूला भी था, वर्क वाले को ही बोला था हमने, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, रोटेट करते हैं 0 से लेके 30 डिग्री तक। An electric dipole is rotated from 0 to 30 degree and 9 joule is the amount of work done in doing so। 0 से 30 रोटेट किया, कितना वर्क करना पड़ा, 9 जूल। Now if the same dipole in same uniform electric field is rotated from 0 to 60 degree, how much work we have to do। अब वर्क निकालना है। इसके अंदर आपको P भी गिवन नहीं है, E भी गिवन नहीं है, फिर भी वर्क निकालना है। कैसे निकालोगे इस टाइप के न्यूमेरिकल? ये ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत होते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स। सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अपनी इक्वेशन लिखो। देखो दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, डाटा हमारा 9 इज इक्वल टू 9 वर्क लिख दिया मैंने यहाँ पर, इज इक्वल टू PE cos θ1 कितना गिवन है अपने को, 0 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। आपको cos 0 की वैल्यू मालूम है, cos 30 की वैल्यू मालूम है। यहां से आप PE की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लोगे इसको, ऊपर से PE की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकंड टाइम दोबारा से इक्वेशन बनाओ, हाउ मच वर्क वी हैव टू डू। उसके लिए W इज इक्वल टू PE की वैल्यू जो यहां सॉल्व की थी, यहां पुट करेंगे हम, cos into cos θ1 this 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। PE की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, cos 0 मालूम है, cos 60 मालूम है, तो हाउ मच वर्क वी हैव टू डू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहां इस टॉपिक के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को भी साथ में ले लिया। अब तक एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वो कवर करेंगे, प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। +1 के अंदर एक चैप्टर था ग्रेविटेशन का, याद होगा। ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहले हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां एक सिंपल सा आर्टिकल था, एक सिंगल आर्टिकल था और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल थे बुक के अंदर। फिर सेकंड टॉपिक था वहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ सिंगल न्यूमेरिकल है, वहां पर सिंगल न्यूमेरिकल का भी एक पार्ट है।
ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर गिवन है कई बुक्स के अंदर तो, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा है। एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ लेता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हमारे पास दो चार्ज है, से प्लस क्यू एंड प्लस क्यू डैश, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कहते हैं एक चार्ज और रखना है यहां पर, सच दैट नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज इज 0। एक क्वेश्चन और लिया मैंने यहां पर, एक पॉजिटिव चार्ज है से प्लस क्यू, एक माइनस क्यू डैश, दोनों चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट ले रहा हूं मैं, इसलिए एक को क्यू से लिखा और एक को क्यू डैश है। दोनों में डिफरेंस ये ले रहा हूं कि एक पॉजिटिव, इस केस में दोनों पॉजिटिव है, इस केस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये में मेरा आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना सिखाना है। न्यूट्रल पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, सपोज मैंने पी पॉइंट ले लिया, ए पर जो चार्ज रखा है पॉजिटिव, उसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव है, आउटवर्ड। ध्यान से देखना है इसको, मैंने यहां लिख दिया क्यू ए, भाई ए पर जो चार्ज रखा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां लिखे बेटर टू से ई। ऐसे ही बी पर जो चार्ज रखा है पॉजिटिव है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, मींस दिस वन से ई बी। यहां भी कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, जैसे ऊपर लिया है ए बी, कोई पॉइंट लिया पी, पी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, दिस वन ई ए। बी पर जो चार्ज रखा है नेगेटिव है, उसके कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव है तो इनवर्ड, दिस वन ई बी। यहां एक और पॉइंट लेते हैं जो दोनों चार्जेस से बाहर हो, इधर या इधर, लेट दिस वन, इसका नाम रख दिया मैंने ओ। ओ पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड मींस ई ए। ओ पॉइंट पर बी पे जो चार्ज रखा था उसके कारण इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड ई बी। यहां भी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने, दोनों चार्जेस से बाहर ओ पॉइंट पर इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ई ए, आउटवर्ड, और नेगेटिव कारण इनवर्ड ई बी। इन दो पिक्चर्स को देखे कुछ समझ में आया। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि हमारे पास एक ही नेचर के दो चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस से बाहर कोई भी पॉइंट लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम बनेगी, दोनों ऐड होंगे हमेशा, वी विल गेट नेवर जीरो। और जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उन दोनों के बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम मिलेगी, मींस न्यूट्रल पॉइंट यहां कहीं नहीं आएगा, बाहर आएगा। दोनों चार्जेस से बाहर देखो, लेफ्ट में लो या राइट में, दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा अपोजिट आएगी। अब क्वेश्चन माइंड में आता है, जो पॉइंट लेते हैं हम, एज्यूम करते हैं न्यूट्रल पॉइंट, वो कहां ले, पॉजिटिव वाले की तरफ या नेगेटिव वाले की तरफ। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो उसके आसपास लाई करेगा न्यूट्रल पॉइंट हमारा। अब सपोज ए और बी दोनों में डिस्टेंस गिवन था हमारा ए, और न्यूट्रल पॉइंट मैंने एज्यूम किया कहां, एक्स डिस्टेंस के ऊपर। ये जो पी पॉइंट एज्यूम किया था ना, जहां न्यूट्रल पॉइंट 0 था। जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के हो तो ये वाला पार्ट मीनिंगलेस है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो पी पॉइंट के ऊपर
पी पॉइंट के ऊपर ए के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और x स्क्वायर। पी पॉइंट पर बी पे जो चार्ज रखा था उसके कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, a माइनस एक्स। तो आई कैन राइट Q डैश ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और a माइनस एक्स का स्क्वायर, और यू कैन से Q बाय Q डैश इज इक्वल टू x ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इस पिक्चर के अंदर ये वाला बीच वाला पॉइंट मीनिंगलेस है। सपोज a और b में डिस्टेंस कितना जैसे ऊपर लिया था हमने a, और जो न्यूट्रल पॉइंट माना वो x डिस्टेंस के ऊपर, तो O पर a के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और a प्लस x का स्क्वायर, और b के कारण कितना होगा, Q डैश ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और x स्क्वायर। इट मींस Q बाय Q डैश इज इक्वल टू a प्लस x ओवर x का स्क्वायर। अगर ये वाला पॉइंट O पॉइंट में इधर लेता तो यहां पर x आ जाता और यहां पर a प्लस x, वो दैट डज नॉट मैटर, आप कैसे भी ले सकते हो। तो ये दो फार्मूले बने जो ऑब्जेक्टिव के अंदर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हो, न्यूट्रल पॉइंट निकालना हो कहां एग्जिस्ट करेगा, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेम नेचर के है तो बीच में आएगा, बीच में मतलब डिस्टेंस कम होगा मींस माइनस का साइन आएगा। दो चार्जेस अपोजिट नेचर के हो, न्यूट्रल पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, आउटसाइड का मतलब डिस्टेंस से ज्यादा होगा, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स की न्यूमेरिकल हम लोग कवर कर लेते हैं यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक जैसे बताया मैंने आपको, फोर्स फील्ड के एनसीईआरटी की बुक से न्यूमेरिकल लेंगे प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर्टिकल कवर करेंगे। इसको ध्यान से करना, इस लास्ट वाले टॉपिक को एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखो, साथ में नोट करो, समझ में आएगा सर। थैंक यू।